यूज ऑफ सुन, सूनर, नो सूनर, एनी सूनर, सूनर डैट, सूनर और लेटर, सूनर देन लेटर, इन सभी शब्दों का प्रयोग जो कि सूनर से बना हुआ है कैसे करते हैं। अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, एक एक करके सभी का प्रयोग सीखेंगे। पहला शब्द है सुन, और सुन का मतलब है जल्दी। जब भी आप जल्दी बोलते हैं तो सुन बोल सकते हैं, जैसे यहाँ से जल्दी जाओ। गो फ्रॉम हियर सुन, मैं जल्दी आ रहा हूँ। आई एम कमिंग सुन, वो जल्दी अपना काम पूरा कर लिया। ही कंप्लीटेड हिज वर्क सुन, मतलब सुन को आप सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे और मीनिंग देंगे जल्दी का। मैं जल्दी यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जल्दी इस काम को कर लो। वो जल्दी बाजार से आ गया, तो कोई काम जल्दी कर लेना, वहां पर आप सुन प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है सूनर, और सूनर का मतलब है जल्दी ही। अब इसमें ही लग गया, और जैसे ही लगा तो ये बता दिया कि कोई काम होने की जो संभावना है वो बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे जल्दी ही मैं वहां आऊंगा या मैं वहां जाऊंगा। तो आप सोचकर देखिए, समझ कर देखिए, पता चलेगा कि ये जल्द ही काम होने वाला है। आई विल गो देयर सूनर, जल्दी ही मेरा भाई कार खरीदेगा। माई ब्रदर विल परचेज आ कार सूनर, जल्दी ही प्रिया अंग्रेजी में बात करेगी। प्रिया विल टॉक इन इंग्लिश सूनर, प्रिया विल टॉक इन इंग्लिश सूनर, प्रिया जल्दी ही अंग्रेजी में बात करेगी। तो जल्दी ही मतलब सूनर। अगला शब्द है नो सूनर, और इसका मतलब है क्या ही था कि। अब यहाँ पर दैट लगा हुआ है, यहाँ पर आप चाहें तो व्हेन लगा सकते हैं, लेकिन आप देन भी लगा सकते हैं। मैं बैठा ही था कि उसने कॉल किया। नो सूनर हैड आई सिट, मैं बैठा ही था कि वो मुझे कॉल किया। ही मेड अ कॉल, ही मेड अ कॉल, उसने कॉल किया। अब मैं बैठा ही था, अब यहाँ पर है कि सीट, ये सीट का भीतरी है। जैसे सीट का पहला फॉर्म सीट, सेकेंड फॉर्म सेट, और फिर थर्ड फॉर्म सीट हो जाता है। सुमन उससे मिला ही था कि वो रोने लगा। नो सूनर हैड सुमन मेट हिम, सुमन उससे मिला ही था कि ही स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लगा। प्रिया खाना पकाई ही थी कि मैं पत्र लिखने दे दिया। नो सूनर हैड प्रिया कुक्ड फूड, प्रिया खाना पकाई ही थी कि आई गेव हर टू राइट अ लेटर, मैंने उसे पत्र लिखने के लिए दे दिया। अगला शब्द है सूनर डेट, और इसका मतलब है आसपास की तारीख। जैसे आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वहां पर आप बोलते हैं कि आसपास की तारीख में ही ये काम मैं करूंगा। मुझे आसपास की कोई तारीख दो, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। तो वहां पर आप सूनर डेट का प्रयोग करते हैं कि मुझे कोई आसपास की तारीख बताओ जिसमें मैं ये काम कर सकूं। टेल मी एनी सूनर डेट, रवि को आसपास की तारीख दिया, रवि को दिया गया, रवि को दिया, रवि ने नहीं दिया, तो रवि वॉज गिवन, रवि को दिया गया। सूनर डेट मतलब आसपास की तारीख। अगला शब्द है एज सुन एज, जो कि बहुत ही कॉमन है और काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो इसका मीनिंग है जैसे ही का, जैसे ही वो आएगा मैं उसे पैसे दूंगा। एज सुन एज ही विल कम, जैसे ही वो आएगा आई विल गिव हिम मनी, मैं उसे पैसे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो विल कम लिखा हुआ है, इसके जगह पर आप कम्स कर सकते हैं कि एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वो आएगा आई विल गिव हिम मनी, मैं उसे पैसे दूंगा।
ये सेंटेंस कम से बनाने पर ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आप विल कम के जगह पर आप कम प्रयोग करें। जैसे ही तुम किताब दोगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। एज सुन एज यू गिव अ बुक, जैसे ही तुम किताब दोगे आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जैसे ही वो आई मैं डर गया। एज सुन एज सी कैम, जैसे ही वो आई मैं डर गया। आई गोट स्केयर्ड। तो क्या हुआ, एज सुन एज के बाद कोई क्लाउज, कोई सेंटेंस इस प्रकार से आया, इसके बाद एक कॉमा लगा, इसके बाद भी एक सेंटेंस का प्रयोग हुआ। अगला शब्द है सूनर और लेटर। इसका हिंदी मीनिंग है आज नहीं तो कल। जैसे मैंने कहा कि तुम ये काम आज कर लो, लेकिन उसने कहा आज नहीं तो कल मैं जरूर कर दूंगा, तो वहां पर आप सूनर और लेटर प्रयोग करेंगे। आज नहीं तो कल अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी सही से सीखो, प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। तो यहाँ पर अंग्रेजी में बोलेंगे सूनर और लेटर यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश। आज नहीं तो कल मुझे मैं यह काम पूरा कर दूंगा। सूनर और लेटर आई विल कंप्लीट दिस वर्क। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं सूनर और लेटर की मदद से। अगला शब्द है एनी सूनर और इसका हिंदी मीनिंग है फौरन। जैसे ही आप फौरन बोलते हैं, इसके लिए अंग्रेजी में बोलेंगे एनी सूनर। मैं फौरन वहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग देयर एनी सूनर मतलब फौरन, तुरंत। ऐसा आप बोलते हैं राइट अवे। राइट अवे का भी मतलब होता है फौरन, राइट अवे तुरंत। रवि फौरन उसका काम करेगा। रवि विल डू हिज वर्क, रवि फौरन उसका काम करेगा। रवि विल डू हिज वर्क एनी सूनर। तुम फौरन वहां से आओ। कम फ्रॉम देयर, वहां से आओ। एनी सूनर मतलब फौरन, तुरंत। इस प्रकार से बोलते हैं। अगला शब्द है एज सुन एज पॉसिबल और इसका मतलब है जितना जल्दी हो सके। इससे बोलते हैं जितना जल्दी हो सके मुझे कुछ पैसे दो। जितना जल्दी हो सके यह सड़क बनवा दीजिए। जितना जल्दी हो सके खेत पटवन कर लो। तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके जैसे ही बोलते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में बोलेंगे एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके वहां जाओ। एज सुन एज पॉसिबल गो देयर। जितना जल्दी हो सके अंग्रेजी में बात करना सीखो। एज सुन एज पॉसिबल लर्न टू टॉक इन इंग्लिश। जितना जल्दी हो सके स्कूल से घर आओ। एज सुन एज पॉसिबल कम टू हाउस फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस कितना इजी वे में बनाया गया है। ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है सूनर देन लेटर और इसका हिंदी मीनिंग है बिना देर किए। जैसे बोलते हैं ना, बिना देर किए ये काम पूरा करो। बिना देर किए समय पर वहां पहुंचो। तो वहां पर सूनर देन लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। बिना देर किए वहां जाओ। अब बाजार जाओ, गो टू मार्केट, बाजार जाओ। सूनर देन लेटर मतलब बिना देर किए। मैंने बिना देर किए उसका काम किया। आई डिड हिज वर्क, मैंने उसका काम किया। सूनर देन लेटर बिना देर किए। रवि बिना देर किए उससे मिला। रवि मेट हिम सूनर देन लेटर। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे सूनर देन लेटर से। So guys, thanks for watching. That's all for today.